ईवीएम में घोटाला नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का आरोप है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, इससे पहले भी और जगह जीते। बहन जी तो आरोप पहले से ही लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बताइए, एक एमएलए जिसकी रूलिंग पार्टी रही हो, 2007 सरकार रही हो, 4 बार मुख्यमंत्री हो, उस पार्टी का एक एमएलए जीता है। सवाल उठ रहा है ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें आखिर तक। जैसे जैसे नतीजे आए और नतीजों के बाद में गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन पर लग रहा है इल्ज़ाम सीधा सीधा कर दिया है घोटाला ईवीएम का। और साथ में राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है और उसके जाने माने नेता यानी कि विजेंद्र सिंह मेरे साथ में है। विजेंद्र जी, सीधा सीधा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं गठबंधन पर, एनडीए गठबंधन पर, कि भाई घोटाला कर दिया है और 3 राज्यों के अंदर आप जीत गए हैं, गठबंधन जीता है आपका, तो सबसे पहले तो चलिए बधाई आपको। फिर भी एक सवाल यही है कि क्या ईवीएम का घोटाला मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? ईवीएम में घोटाला नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का आरोप है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, इससे पहले भी और जगह जीते। उसका तो सफाया कर रहे हैं ना विजेंद्र जी, कि वो लोग कह रहे हैं सारे के सारे कि भाई सब में जीत जाते तो केस बन जाता दूसरा। नहीं, ऐसा नहीं है, ईवीएम में नहीं है, जनता ने वोट दिया है। मध्य प्रदेश में नाराजगी बता रहे थे खास करके दलित समाज की। नहीं, जो शिवराज सिंह आते हैं गरीब कैटेगरी से आते हैं, चौहान साहब वो ओबीसी से आते हैं। बड़े अच्छे वर्कर हैं वो, लोअर ग्राउंड से उठ के आए हैं। मायावती भी चुनाव लड़ रही थी वहाँ पर जी। बहन जी जो है, जब 2007 में सत्ता में आई थी, सबने वोट दिया था, जो फुल मेजोरिटी से। वोट ज़्यादा उनका ही है, सीएम बनी थी, तो वोट ज़्यादा ही है। वोट है, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी सिमट के रह गई है खाली समाज में ही। जब तक हम सभी समाज में पार्टी साफ कह दिया कि भाई दलित वोट तो हमारा कहीं गया ही नहीं है और ये ईवीएम का घोटाला हुआ है। बहन जी तो आरोप पहले से ही लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बताइए, एक एमएलए जिसकी रूलिंग पार्टी रही हो, 2007 सरकार रही हो, 4 बार मुख्यमंत्री हो, उस पार्टी का एक एमएलए जीता है। सवाल उठ रहा है ना कि भाई इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, खास करके युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर क्यों जीत रही है पार्टी? सब नाराज है बीजेपी से। भाई मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि नाराजगी है, महंगाई है, समय के अनुसार जब 450 का सिलेंडर था, उसके हिसाब से वेतन भी तो बढ़ा है। कब कौन से सन में था आप देखिए 450 का। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, इनकम भी बढ़ रही है। लोगों 5 किलो राशन मिलने पर जिंदगी आ गई है आदमी की। नहीं, ये 5 किलो जो राशन सरकार दे रही है, वो सरकार की पॉलिसी है, योजना है। लोगों को दे रही है, गरीबों को लाभ मिल रहा है ना। यानी कि बेरोजगारी है ना, जब तो मिल रहा है ना, वो लाभ मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग देखो दे क्यों रहे हैं। स्तर है, ऐसा नहीं है मानते हो बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है, ये गरीबी है। गरीबी अमीरी हर देश में है, हमारे यहाँ भी होने वाले। बीजेपी को गरीबी खत्म हो गए ऐसे नहीं रही है। अब हम जो है ये प्रयास करती है एनसीपी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा मिले। और हमारी पार्टी का आप अंदर देखे होंगे, सबके पोस्टर लगे हुए हैं। पार्टी बिल्कुल बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है हमारी एनसीपी। तो बाबा साहब का मानने वालों का वोट तो मायावती जी के साथ रहता है? ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर के साथ रहता है। चंद्रशेखर भाई को वो संगठन चला रहे थे, वो अच्छा था। अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि वो उनको नहीं जरूरत कि भाई, या उनको नहीं चाहते आप कि वो यानी कि सत्ता में आए? हम ऐसा काम करें, सब लोगों को जोड़े, सबका सम्मान करें। वो आपके साथ आ जाते तो ठीक थे। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा वो हमारे साथ आ जाते, लेकिन अभी पार्टी बनाने की चंद्रशेखर भाई को आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दलितों की ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है। पहले आप देखिए, पहले आप गांधी पीस पार्टी में थे, तब आप मैं स्टार्टिंग में कांग्रेस में था। कांग्रेस में खुर्जा से एमएलए लड़ा, पीस से पार्टी से खुर्जा से विधानसभा। उसके बाद मैं लगातार एनसीपी में 8-10 वर्षों से एनसीपी में। बदलाव तो किया ना आपने? बदलाव किया, बिल्कुल जरूर किया बदलाव, क्योंकि जहाँ आदमी को सम्मान मिलता है, समाज को सम्मान मिलता है, जाने में लाभ है। तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं कि जहाँ उनको सम्मान चाहिए जा रहे हैं आगे। चंद्रशेखर भाई एक आक्रामक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आक्रामक। तो बीजेपी को मिल रहा ना, कह रहे हैं उनसे। बिल्कुल मिलेगा, अगर जहाँ वो लड़ाएंगे। एससी वोट डिवीजन होगा, एससी वोट का, तो डिवीजन नहीं करना चाहिए ना उनको, चंद्रशेखर भाई को। अभी बीजेपी जीत गई चंद्रशेखर की वजह से? चंद्रशेखर भाई की वजह से नहीं जीती है भाजपा। चंद्रशेखर भाई को कितना वोट मिला, आप एनालाइज करिए ना। बीएसपी को ज़्यादा वोट मिला है, और बीएसपी सीधा जब बीएसपी चुनाव लड़ती है तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को ही तो लाभ होता है। ये फायदा सब जानते हैं, यानी कि फायदा सब जानते हैं, सबको पता है। तो इसलिए गठबंधन में आप भी आ गए? नहीं, गठबंधन में हम तो हैं ही हैं। हम तो माननीय अजीत पवार साहब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं।
और दिल्ली में भी करेंगे। सवाल ये है कि अब जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, लोकसभा चुनाव पर आप लोग गठबंधन में रहेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी आपको एक भी सीट नहीं देगी? नहीं, हम प्रयास करेंगे, एक सीट मिले, कितनी हो तो वो तो कहोगे आप? वो तो वरिष्ठ नेता हैं जो, ऊर्जा वालों को क्या कहोगे आप? पैमाना तय होगा बैठ के कितनी सीटें मिलेंगी, वो पैमाना तय होगा कि कितनी सीटें, कोशिश करेंगे हम दिल्ली में मांगेंगे, वो वरिष्ठ नेता तय करेंगे बैठ के कि क्या पैमाना, हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, उत्तर प्रदेश में मांग करेंगे, क्योंकि पार्टी तभी तो, मान लो सारी की सारी सीटें लोकसभा की पार्टी तभी तो खड़ी होगी। तब बीजेपी ने न दी तो? बीजेपी ने ना दी, अभी तो बातचीत, वो समय दूर है, उसके लिए बताया जाएगा आपको। चलिए, बहरहाल कुल मिला के यही बात चल रही है कि जिस तरह से खुशी हुई है बीजेपी गठबंधनों के अंदर कि भाई 3 राज्यों में अब सरकार बनाएंगे और शपथ ले लेंगे। अब शपथ की बातें चलने लगी हैं, कौन विधायक मंत्री का यानी कि भार संभालेगा और जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से घटक दल यानी कि गठबंधन एनडीए आगे बढ़ा है और उसके सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं और खुशी की लहर है। मैं एनसीपी में आया था यही जानने के लिए कि भाई आप कितने खुश हैं। तो कुल मिलाकर अब लोकसभा 2024 की तैयारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जीत खुशी देती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।